हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे प्रश्न पर जो कि आर्मी के प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी कि जो भी पेपर आर्मी का लगेगा उसमें ये वाला प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। इसी को बोलते हैं गुणनखंड या फिर द्विघात समीकरण। यानी कि अपने को एक द्विघात समीकरण दे रखा है और उसके अपने को क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। दोस्तों, इसकी पहचान के लिए मैं बता दूं कि इसमें एक अचर राशि है या फिर एक अज्ञात राशि है अक्ष, और उस अक्ष की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब हो गया अपने पास अक्ष के मान आएंगे, वो 2 मान आएंगे, और इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो इस प्रश्न में 2 प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। वो प्रश्न किस प्रकार पूछ सकता है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपको ये वाला प्रश्न दे दिया और इसमें आपको पूछे कि गुणनखंड ज्ञात करो, तो आप इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। या फिर इसमें ऐसे पूछे कि निम्न पद में अक्ष के मान ज्ञात करो, तो दोस्तों आपको देखने में ऐसा लगेगा कि अक्ष का एक ही मान आएगा, लेकिन अक्ष के ऊपर घात 2 है, इसका मतलब अक्ष के मान भी 2 ही आएंगे। तो अपन पहले प्रश्न को हल करके देखते हैं। प्रश्न क्या है, दे रखा है कि अक्ष स्क्वायर -4 अक्ष -5 के बराबर क्या है, 0 है। तो इस पद के अपने को क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। दोस्तों, गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि ऐसा पद जिसके मैं गुणनखंड कर दूं और उसके गुणनखंडों को वापस मैं गुणा कर दूं, तो गुणा करने पे पूर्व पद अपने पास वापस आ जाएगा। यानी कि मैं इसकी गुणनखंड करूं तो मैं सीधा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या दे रखा है अपने को यहां पर, दोस्तों आपको कुछ ना दे तो इसका मतलब यहां पर कितना है, 1 है, और यहां पर कितना है, 5 है। तो 1 और 5 को आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आपको पता है 5 तो आएगा। 5 और 1 को गुणा किया, कितना आया, 5 आया। चिन्ह किसका आएगा, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का। प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह गुणा होते हैं तो विपरीत साइन आता है, या फिर क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस। यानी कि अपने को इन पदों को दोनों को बाहर वालों को गुणा करूं तो कितने आने चाहिए, 5 आने चाहिए। अब इस 5 के मेरे को 2 टुकड़े करने हैं। तो आप किसी भी चीज पे ध्यान ना दें, सीधा एक फंडा अपनाएं कि आप ऐसी 2 संख्याएं ढूंढें जिनको गुणा करने पे 5 आए। तो दोस्तों मेरे पास वो संख्या, एक संख्या है 5 और दूसरी संख्या मेरे पास है 1। एक संख्या तो आ गई 5 और एक आ गई 1। 5 को 1 से गुणा कर दूं, कितना आ गया, 5 आ गया। चिन्ह का फंडा बाद में देखेंगे। अब इन दोनों संख्याओं का जोड़ या घटाव कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, वो ही टुकड़े होंगे। तो 5 और 1 6, इसका मतलब जुड़ेंगे तो नहीं, कितना आना चाहिए, 4। तो 5 में से 1 घट गया, कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब टुकड़ा तो सही हो गया। अब चिन्ह लगाने हैं। चिन्ह किस प्रकार लगाते हैं, यहां पर कौन सा चिन्ह है, माइनस, वो इनमें बड़ी वाली संख्या के पहले लगा दिया। यहां पर माइनस है तो बड़ी वाली संख्या के पहले मैंने लगा दिया माइनस। अब देखो, माइनस के 5 में से 1 प्लस का घटेगा तभी तो 4 आएंगे। तो ये क्या हो गया, प्लस का। किसके पद हैं, अक्ष के पद हैं। तो आप यहां पर अक्ष लगा दें, यहां पर भी अक्ष लगा दें, कोष्ठक बंद कर दें। दोस्तों ये हो गए इस पद के गुणनखंड। क्या हो गए, गुणनखंड। अगर आपको पूछे गुणनखंड तो गुणनखंड में इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। और यदि आपको पूछे मूल क्या होंगे या फिर अक्ष के मान क्या होंगे, तो आप यहाँ पर अक्ष लिखें और बराबर में इनके मान क्या लिखेंगे। यहाँ पर -5 है तो आप इसको प्लस का 5 बना दें। यहाँ पर +1 है तो आप इसको माइनस का 1 बना दें। यानी कि विपरीत चिन्ह अक्ष के मान होते हैं। तो दोस्तों इसके दोनों उत्तर ये वाले हो गए। अब अपना प्रश्न नंबर 2 है, इसी प्रकार करेंगे। यहाँ पर क्या है, 1 है और यहाँ पर क्या है, 40 है। 40 को 1 से गुणा कर दूंगा दोस्तों, कितना आएगा, 40 आएगा। चिन्ह किसका आएगा, प्लस को प्लस से गुणा कर दूंगा, प्लस का आएगा। इसका मतलब मेरे को अब 2 संख्याएं ऐसी देखनी है जिनको मैं गुणा कर दूं तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो मैंने देखा कि एक संख्या मेरे पास 10 और 1 4, 10 चौक 40 आ रहा है। अब इसका देखना है, 10 में से 4 घटा दूं, कितने आ गए, 6। यहां पर कितने, 14। इसका मतलब घटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो 10 और 4 14 बन गया। यहां पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो बड़ी वाली संख्या के पहले प्लस का चिन्ह लगा दे।
यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस के 10 में +4 जुड़ेगा तभी तो 14 बनेंगे, तो इसको भी क्या कर दें, प्लस कर दें। किसके मान हैं, अक्स के हैं, तो यहाँ पर अक्स लगा दें, यहाँ पर भी अक्स लगा दें। दोस्तों ये हो गए इसके गुणनखंड। और यदि आपको अक्स के मान पूछे तो ये प्लस का 10 है, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का 4 है, किसका हो जाएगा, माइनस का 4। तो ये हो गए इसके उत्तर। अब प्रश्न नंबर 3 क्या है, 16 को 1 से गुणा कर दूं तो 16 एकम 16, इसका मतलब क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। अब दो संख्याएं ऐसी देखनी है जिनको गुणा कर दूं तो क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो मैंने देखा कि 4 को मैं यदि 4 से गुणा कर दूं तो कितने आ रहे हैं, 16, 4 चौका 16। अब 4 में से 4 घटा दूं तो 0, और 4 में 4 जोड़ दूं, 4 में 4 जोड़ दूं तो कितने, 8। इसका मतलब जोड़ने पे टुकड़े बने। यहाँ पर कौन सा चिन्ह, तो दोनों चिन्ह बराबर हैं, तो क्या हो गया, माइनस। दोनों संख्या ही बराबर है, यहाँ पर माइनस है तो आप क्या लगा देंगे, माइनस। किसके पद हैं, अक्स के पद हैं, तो आप यहाँ पर लगा दें अक्स, यहाँ पर भी लगा दें अक्स। तो दोस्तों इसके दो टुकड़े हो गए, अक्स -4 और अक्स -4। तो अक्स के मान भी 2 हो गए, क्या हो गए, प्लस का 4 और प्लस का 4। इसका मतलब +4 अक्स का मान हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, 9 एकम 9, यानी कि दो संख्या है उनको गुणा किया, कितना आया, 9 आया। अब दो संख्या ऐसी देखनी जिनको गुणा कर दूं तो 9 आ जाए, और जोड़ दूं घटा दूं तो कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो मैंने देखा कि मेरे पास एक संख्या आएगी 10 और एक आएगी मेरे पास, एक संख्या आएगी मेरे पास 9 और एक आएगी 1, 9 एकम 9 बन गया। अब मेरे को देखना है कि यहाँ पर कौन सी प्रोसेस करूँ, तो बड़ा, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो बड़ी संख्या के पहले माइनस, और माइनस के 9 में -1 जोड़ूंगा तभी तो -10 आएंगे, तो इसको भी बना दें माइनस। किसके पद हैं, अक्स के, तो आप भी लगा दें अक्स। क्या लगा दें, अक्स। दो गुणनखंड बन गए। आपको पूछे अक्स के मान, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अक्स के मान लिख देंगे, माइनस का 9 है उसको लिख देंगे प्लस का 9, और माइनस का 1 है उसको लिख देंगे प्लस का 1। तो अक्स के दो मान आ गए, 9 और 1। ऐसा ही प्रश्न नंबर 5 है जो थोड़ा हटके है। किस प्रकार करेंगे, सीधा है इसका भी, कि 6 पंजो 30। यहाँ पर पहले क्या दे रखा था, 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, सभी जगह 1 दे रखा था, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया, 5 दे दिया। तो इसको ध्यान से समझिए, क्या होता है कि 5 को मैं 6 से गुणा कर दूं तो कितना आ गया, 30 आ गया। अब चिन्ह देखेंगे, प्लस का 5 था, माइनस का 6 से गुणा किया तो क्या आया, माइनस का 30 आया। अब मेरे को दो संख्याएं ऐसी देखनी है जिनको गुणा करूं तो 30 और जोड़ घटाव करने पे कितना, 7 है। तो मेरे पास एक तो 10 और एक मेरे पास क्या है, 3 है। 10 या 30, और 10 में से 3 गए, कितने आ गए, 7 आ गए। बड़ा चिन्ह कौन सा है, यहाँ पर कौन सा, प्लस का, तो बड़ी संख्या के पहले प्लस और छोटी के पहले माइनस। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक संख्या थी 5, तो दोस्तों इसका ध्यान रखिए, यहाँ पर यदि संख्या आ जाए तो आप उसमें भाग लगा दें, इसमें भी और इसमें भी। इस वाली संख्या का इन दोनों में क्या लगा दें, भाग लगा दें। अब आपके पास क्या है, क्या होता है कि ये 5 जो है इसको इधर लिख दें, इधर लिख देंगे, और अक्स के पद है तो अक्स लगा दें इसके 5 के साथ, और प्लस का चिन्ह है और 10 ऐसा का ऐसा, कोष्ठक बंद। ये वाला 5 इधर आ जाएगा, और साथ में अक्स है, और प्लस में क्या है, माइनस का 3। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का 3। तो दोस्तों इसके भी हो गए दो गुणनखंड। इसके यदि अक्स के मान पूछे तो आपको पता है अक्स यहाँ पर पड़ा रहेगा, माइनस का 10 उधर चला जाएगा, या फिर मैं सीधा बोलूँ तो इसका चिन्ह चेंज करके लिख दे, प्लस का 10/5 को माइनस का 10/5 बना दे, माइनस का 3/5 को प्लस का 3/5 बना दे। तो दोस्तों ये 5 प्रश्न गुणनखंड के द्विघात समीकरण पर हैं। दोस्तों इनमें से एक प्रश्न आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क सभी में पूछा जाता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद।